ये है जलियांवाला बाग का चौंक। जा सका जी अंदर, अंदर जा सका। ये जलियांवाले बाग के अंदर एंटर हो चुके हैं असी, देख सकते हो तुसी। जिमें भज रहे सी, मान लो ये दरवाजा है। असी आ चुके हैं जलियांवाले बाग, और जलियांवाले बाग च थोनू दिखावांगे कुछ इहो जिहियां चीज़ां इतिहासिक। इत्थों इन्ने बंदे मारे गए सी ना जरनैल डायर के थ्रू, एक हुक्म के बदल मान लो इन्नी हत्यावां, इत्थे चीकां। इतिहास जानना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लंबा इतिहास राष्ट्रवाद की विभिन्न धाराओं से मिलकर बना है। लगभग 2 सदी से भी अधिक समय तक अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचारों के साथ देश को लूटते हुए राज किया। ये इतिहास जनसंहारों का इतिहास है, जिसमें इंसानी जान की कोई कीमत न थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार भारत को आतंकित कर भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का ऐसा ही एक प्रयास था। हम सुना रहे हैं खून में डूबा क्रूरताओं का इतिहास, वो गोली जो मासूमियत को छीन गई। बहने वाला ये खून न सिख था, न हिंदू और न मुसलमान था। जो लहूए हिंदुस्तान था। और इस संग्रहालय में हम आपको दर्शा रहे हैं जलियांवाला बाग का नरसंहार और उससे संबंधित घटनाक्रम का इतिहास। India's freedom struggle has a long history with various streams of nationalism. ऊपर चलते हैं। इन सबने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा ही दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन का Independent India is indebted to the sacrifices of thousands of freedom fighters who gave up their today for us. The sacrifices, their martyrdom, their contributions in the Indian freedom struggle are always to be remembered, respected, and paid tribute to. Jallianwala Bagh Smarak, upholding respect, dignity, and sanctity. Here on this land of Jallianwala Bagh, the soil had become red with the blood of those innocent souls who were shot in cold blood on 13th April 1990 by General Dyer with his British soldiers on the sacred day of Baisakhi. Shivers run down the spine as one imagines the plight of hundreds who breathed their last here on the blackest day in the history of Indian freedom struggle. The massacres of the innocent, the brutalities of martial law,
along with the killings of Punjabis in Gujranwala and Lahore by the British. Though the blackest chapters in the history of British rule became an inspiration for all Indians to fight for their liberation. The spirit of nationalism, instead of being crushed through these brutalities, further strengthened, and Punjab reacted with more strength. The revolutionaries, the Naujawan Bharat Sabha, and many other nationalists fought bravely for achieving freedom. The Indian tricolour unfurled in Delhi on 15 August 1947. It is because of those sacrifices that today we enjoy the freedom with our heads held high, without an ounce of fear. Let us offer our homage with respect, dignity and sanctity. Standing on the soil of Jallianwala Bagh, a Bagh that will always enthuse nationalism for future generations. अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आप वापस करते हैं। पंजाब अंग्रेजों के राजनीतिक विस्तारवादी एजेंडा से उत्पन्न बड़ी संकुचन रहा था। आंदोलन उग्र होते गए और लोग सुधार और राजनीतिक समर के रूप में एकजुट हुए। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पंजाब ने अखिल भारतीय कांग्रेस और आर्य समाज का पूर्ण समर्थन किया। 1901 के पंजाब लैंड वेरिएशन कानून से किसान नाराज हो गए और जल्द ही 1906 में लैंड कॉलोनाइजेशन विधेयक के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। अजीत सिंह, लाला लाजपत और सैयद हैदर अली अंजुमन मुजाहिदीन वतन के बैनर तले आंदोलन किया गया। भारतीय निगरान के रोष को कम करने के लिए लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को दिल्ली की जेलों में भेज दिया गया, जबकि कई अन्य पंजाब में आंदोलन को लोगों के भारी समर्थन के चलते अंग्रेजों को न केवल और विधेयक वापस लेने पड़े, बल्कि गिरफ्तार हुए लोगों को भी छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही पंजाब में देश और विदेश से जुड़े हुए क्रांतिकारी आंदोलनों का भी उदाहरण है।
Punjab arising out of political tensions and gender. सैकड़ों को गिरफ्तार किया और न जाने कितनों को फांसी दी गई। इन मुकदमों में मुख्यतः और सिंगापुर पार्टी से अंग्रेजों की उसके बाद अंग्रेजी सेना में 50 को गिरफ्तार किया और 46 सैलान होने को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अमेरिका में अगर पार्टी में समर्थक भारत भेजने के लिए अभियान कर रहे थे और सैन फ्रांसिस्को में हिंदू शक्ति संविधान से एशिया के देशों के चाल से जहाँ आगे जाकर उन्होंने आजाद फौज Indian Navy floated Pacific Coast Hindustan Association Tricolor in America. Then was to free India after uniting all Indians into a national chain. To popularize this, the January government was started, and in response, people less than this effort of a handful of revolutionaries soon attracted people from all regions of India. No doubt the British felt threatened. It was Kumagagawa massacre of September 1914 by the British Calcutta that made the Ghazalites declare open war against the Empire. The Punjabis traveling on the ship were refused entry in Canada and were forced to sail back to Calcutta. They wanted to visit the Bhagwan, pray and Sri Guru Sahib, but the British fired bullets and many were martyred. The other party planned an armed uprising through the soldiers of 20 cantonments in India on 21st February 1915. But a traitor speared infantry Singapore. ये है जलियांवाला बाग। और ये कुर्सियाँ वगैरह भी हैं अंदर। तो ये है जलियांवाला बाग और मैं जलियांवाला बाग में घूम रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे। इसके आसपास पुरानी बिल्डिंगें ही हैं और ये वही जलियांवाला बाग है जहाँ 13,000 लोग जनरल ने एक हुक्म दिया गोली चलाने का और सभी यहाँ कंधों पे चढ़ रहे थे, बाज रहे थे। कोई कुएं में गिर रहा था, वो कुआं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और पतली पतली गलियाँ थी, ताले लगा दिए गए थे गेट पे। तो वो इधर ही है सारा कुछ मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को।
अंकुश स्टूडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल लाइक प्रेस जरूर कर लें, फॉलो जरूर करें ताकि हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके। इसको तो झूठ हो के आज लोग किसी से आज दिया चाहते वो भी सफल कानून है अतः इसकी साजिश उनको भी फिक्र से कुछ लोग गैर न्यायिक कानून का नाम देने ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ आवाज़ां दबा देती गई, कलमा दिया लोका तोड़ देती गई, स्याही सुखा देती गई, कोई वारंट नहीं, बस गिरफ्तार, कोई दलील नहीं, ना कोई अदालत, सिर्फ देश निकाले अते नजरबंद इंज दे समकाली कहानी अते सुभावक सी कि भारतीय इस दा मुकाबला करने वास्ते विरोध विच उठ खड़े होए इस क्रूरता, दमन, फांसी, गोलियां और यातनाएं, ये सब भारत पर राज करने के लिए कानून के नाम पर होता था। और ये क्या थे? ये भारत पर राज करने के क्रूर अंग्रेजी हथकंडे थे। 1765 के बाद से ही भारत में अपने शासन के विस्तार के साथ उन्होंने अपनी निर्दयता को अपने मुताबिक कानूनों के रूप में संहिताबद्ध करना शुरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप 1818 में अंग्रेजों ने दमनकारी रेगुलेशन 3 का कानून बनाया था। पर वो यही नहीं रुके और एक के बाद एक दमनकारी कानूनों की श्रृंखला जारी रही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ने अंग्रेजों को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए, परंतु गदर पार्टी और जुगांतर की अगुवाई में भारतीय क्रांतिकारियों ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इससे मजबूर हो अंग्रेज सेडिशन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर और भी कठोर कानून ले आए, और इससे अधिक उनसे उम्मीद भी क्या थी, क्योंकि वो गैर न्यायिक हथकंडों को कानून का नाम देने में माहिर थे। और अंततः वे रोलर कानून ले आए, जो कि भारत में लागू किया गया सबसे भयंकर काला कानून था। आवाजें घोंट दी गई, कलम की नोक तोड़ दी गई, स्याही सुखा दी गई, कोई वारंट नहीं, बस गिरफ्तारी, कोई दलील नहीं, न कोई अदालत,
सिर्फ सजा ही सजा है, निर्वासन और नजरबंदी ऐसे थे काले कानून, और स्वाभाविक था कि भारतीय इनका मुकाबला करने को विरोध में उठ खड़े हुए। फंस गोली अधिक सीखे इन सब कुछ भारत पे राज करेंगे कलीम के नाम पे बस जिस दिन डिफेंस ऑफ इंडिया में अंग्रेज सिर्फ देश निकाले अति एंड दिस इस बहुत सी के भारतीय इसका मुकाबला करने कहीं जो कुछ कई सभी कुछ किसी सिर्फ अंग्रेज पहले विश्व युद्ध का कारण था भारत को जबरदस्ती बल्कि अपनी क्रांतिकारी The descent from the first unlimited powers to the British. Party Bulgaru, युद्ध स्वाधीनता the Indian revolutionary retaliated with full zeal with the party agenda. कितने बजे बंद हुआ भाई? The British bringing more rigorous laws through the Sedition Committee report. ने अपनी परवानगी गोविंद राम के लिए भेज देता हिंसा कुछ हर राष्ट्रवादी भावना को कुचल देना चाहता था। 9 अप्रैल पंजाब में 9 अप्रैल को सभी ने मिलकर रामनवमी मनाई, पर अंग्रेजों की नजर में ये उत्सव भी उनके खिलाफ षड्यंत्र से बड़ी समाएं था। राम गुरुजी दत्त, गोपाल चंद, धर्मदास, दूनचंद जैसे नेता अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे। इसी दौरान ओडवायर ने अमृतसर के स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और निर्वासन के आदेश दिए। 10 अप्रैल
10 अप्रैल को भी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे अमृतसर के जीवन को उत्साह दिया। गांधी जी, जो कि पंजाब का रुख कर चुके थे, पलवल में ही रोक दिए गए और उन्हें बम्बई भेजकर हिरासत में ले लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी और गांधी जी को पंजाब में आने से रोके जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे चारों ओर रोलर कानून बनाने के लिए प्रदर्शन और तेज हो गए। और ये तो अंग्रेज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भारत में अस्तित्व ही फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर टिका हुआ था। लोगों ने विरोध किया और नेताओं की रिहाई की मांग लेकर डिप्टी कमिश्नर माइल्स अर्विन के आवास की ओर चल पड़े। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां बरसाती गईं। 73 राउंड गोलियां, 20 की मौत और कई लोग घायल। 11 अप्रैल शांति प्रिय और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुई इस अकारण फायरिंग के चलते ही लोग उत्तेजित हो हिंसा पर उतर आए, जिसमें 5 अंग्रेजों की जान चली गई। ऊंचा कौड़ियावाला में मिस शेरवुड पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु अचलित अवस्था में इस महिला को एक भारतीय ने ही सुरक्षा प्रदान की। डरे हुए अंग्रेजों ने अपने परिवार को गोविंदगढ़ किले भेज दिया। हिंसा कुछ कम होती दिखी और एक बेचैनी भरा किंतु स्थिर शांति वाला माहौल बन रहा। अंग्रेजों को डर था कि वो लोगों के अधीन थे, इसलिए गोविंदगढ़ ने सेना को अमृतसर में बुलावा भेजा और सभी सामरिक स्थानों पर उसको तैनात कर दिया। बेशक ये सभी सिपाही ब्रिगेडियर जनरल रेजिमेंट डायर की कमान के अंतर्गत थे, जो कि उसी रात अमृतसर पहुंचा था। 12 अप्रैल डायर को विद्रोह की आशंका थी, जिसके चलते उसने अपने अधिकार का दावा करने के लिए अमृतसर में कई गिरफ्तारियां की। इसी बीच हिंदू कॉलेज में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने अगले दिन शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। Atrocities and riots in Amritsar. The people of Punjab enthusiastically responded to the Lowland Satyagraha, and this was not without reasons. The atrocious memories of Lahore गहरा सदमा आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहा है। Jallianwala Bagh massacre, when tears of blood flowed. April 1919, Amritsar. All of Punjab was celebrating Baisakhi. People volunteered on the side, praying and commemorating the Khalsa. The Congress leaders have decided to hold a meeting at Jallianwala Bagh, demanding the release of Dr. Satyapal and Dr. Kitchen and the withdrawal of Black Act. As the day proceeded, a small chime with a tin drum announced through the city
that there would be a public meeting at 4:30 p.m. at Jallianwala Bagh. People responded and came in large numbers. They weren't aware that the colonials had declared martial law in Amritsar, banning public meetings and public areas. At about 12:30 p.m., General Dyer came to know the proposed meeting and he decided to act. Thousands of Indians were listening to their leader unscarred, wondering how he could the bomb create a festive amongst them. Unscarred assured them that since it was a peaceful, non-violent gathering, there was nothing to fear. However, later, sounds of soldiers marching and armored vehicles created a furor. General Dyer had arrived. In search of escape, people tried to jump over walls. While some jumped into the well, some accidentally fell into it. Soon the well was filled with the wounded as well as dead. The firing continued, killing more than 1,000 and injuring over 1,500. No sooner the ammunition was exhausted, Dyer left the ghastly sight, leaving behind the dead and the injured without an iota of remorse. It was the darkest night that Amritsar had ever seen. For more than 24 hours, the injured lay unattended, without water or any aid. What a gruesome sight it was. That pain and agony, deathly silence, and intense trauma still echoes in the heart of Hindustan. Jallianwala Bagh हत्याकांड, जब खून की हंजू हुई। सारा पंजाब विसाखी की खुशियों में हंस लोकी हरिभद्र साहब के दर्शन कर पति खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाने पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में एक सभा करने का फैसला लिया ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀਤ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ एक छोटा सा बच्चा 3 ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रभात फेरियां कटन अति सभावां करन उत्ते रोक लगा दी गई है। दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को बाग विच होने वाली सभा की जानकारी मिली ਅਤੇ ਉਸने
कुछ करने का फैसला किया। बाप विचारे हजारा हिंदुस्तान अपने नेता अल समाज मुस्लिम हिस्सा मोदोही एक हवाई जहाज पूरा दिन को गुजरे देख के उत्थे मौजूद लोगों की बेचैनी फल गए पर उन्होंने नेता ने उन्हें वापस रखा। इससे शांति को चलती है डर की कोई जरूरत नहीं। हालांकि कुछ समय को सैनिकों ने बात कर अते वक्त पर घटना का आवाज़ हंगामा मच गया। जनरल डायर बाग के दरवाजे पे हाथ रखे गाड़ी तंग होने करके रोकना ताकतवर गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। उसने अपने लंबे सैनिक तैनात होने का मौका दिया। ना कोई चिंता न बाल पानी करना आदेश अरे न ही सवा पानी करना है। सिर्फ एक हुक्म जारी हो। सिर्फ 10 मीटर नीचे 1650 मीटर चल बीच हर पास बहुत छोटे बच्चे का नहीं चले। बच्चों वास्ते कुछ लोग कंधा पार करने लगे। कंधा ने खूब विच छाल मारी। कुछ बचते बच्चों ने खूब विच जा देखी। छेदी की खूब साथियां अरे मृत्युआं कोई न फर्क नहीं। तकरीबन 1000 पाकिस्तानी शहीद अते 1500 को जख्मी। फौरी अदालत में जख्मियों के बेहतर उठे की करता छोड़ के डायर बिना किसी पछतावे के उस अब्दुल खान को निकल गया। अमृतसर में आज तक ऐसी काली बात नहीं देखी सी। 24 घंटे तक जख्मी बिना पानी अते बिना किसी सहायता के रहे। उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं सी। आज भी हिंदुस्तान में कैसा लग रहा है दोस्तों? चलिए हमारा बात, ये वही धरती है जहाँ पे इतने शहीद हुए हैं ना, बंदे पूछो मत। ये वही कुआं है गाइस जो लाशों का भर गया था और ऊपर तक इसमें पूरा भर गया था। ये बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी यहाँ और पूरा लाशों का भर चुका था ये कुआं। और अभी देख लो
ज़्यादा नीचे नहीं दिखता ना, इसी से लग रहे हैं यार, नहीं वरना बहुत डूंगा कुआं था ये। लोग है शायद। जिस टाइम इधर से गेट के ताले लगाए गए थे, जब वो मूवी में देखते हैं आप या कहीं भी, इधर से ताले लगाए गए थे, गेट लगा दिए गए थे सारे, ताकि भाज ना पाए कितनी भी। दोस्तों आप इधर से देख सकते हैं, इधर से वो ताले लगा दिए गए थे ताकि इधर से कोई भाज ना सके। और ये देखिए वो गोलियों के निशान, जो भी ऊपर चढ़ता था, कोई खिड़की वगैरह कहीं भी ला लो, ये देखो ये जो मार्कर बनाए हुए हैं मार्कर, ये उसी के हिसाब से हैं। गोलियां लगी हैं, कंधों के आर पार फायर हो रहे थे और बंदे सीधे नीचे के नीचे ढेर लगे पड़े थे। आज तो फिलहाल यहाँ मान लो उस टाइम की बात है ये यहाँ पे इनकी समाधियाँ वगैरह वो होता है बहुत, बाकी बहुत ही ये ऐसे ही ढेर लग गए थे लाशों के, पूरा लाशों से ढक रहा था ये। तेरी गल और तू गल कर लेनी है, सानू करनी नहीं आउंदी। जा यार तू तेन
This committee today has gathered to investigate the actions of General Reginald Dyer on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar. The members of the committee are Honorable Lord William Hunter, Justice Rankin, W.F. Rice, George Barrow, Pandit Jagat Narayan, Chimanlal Harilal Sekalwar, and Ahmad Khan. Let the process of court-martial begin. Supposing passage was sufficient to allow the armoured cars to go in, would you open fire with the machine gun? I think probably yes. In that case, the casualties would have been very much higher. Yes. What reason had you to suppose that if you'd ordered the assembly to leave the bar, they would not have done so without the necessity of your firing? Continue firing for a little time. It's quite possible that I could act even without firing. हंटर कमेटी ने जनरल डायर की मतलब जो ये ना संगार करवाया हाँ तो सही बताया था Then they will all come back हंटर समिति and laugh at me. And I considered I would be making a fool of myself. You thought it necessary to take action on the analogy of a state of war? Quite so. I looked upon these people that rebelled as enemies of the crown. On the bar, we came to the conclusion that there was really a meeting. The right thing was to open fire straight away. Yes, I had made up my mind. It was only wondering when the actual time came, would I fire or not? As a matter of fact, we continued firing until ammunition was run short. That's right. I take it that your idea in taking that action was to strike terror. I was going to punish them. My idea from the military point of view was to make a quiet impression. Producing sufficient moral effect not only on those persons, but more, especially throughout the Punjab. That was your view. Yes, throughout the Punjab, I wanted to reduce the morale of the rebels. You thought it would be the right thing in order to save the British Raj. That is what you thought? Yes, I was going to reduce the morale of the enemy. If they were going to fight me, then they were rebels, and I was going to shoot them. Did it occur to you that you were really doing a great disservice to the British Raj by driving the discontent team? No, I thought it my duty to do it at the same time. And any man, any reason. Went inside the city to see if your curfew order was obeyed or not. That is so. And you found that your order was obeyed. That is quite correct. And you intended that the order of yours should be obeyed. If I gave an order, I intended that it should be obeyed. After taking into consideration Reginald General Dyer's response for his actions on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar, the committee has reached its conclusion. It declares Reginald General Dyer not guilty of his actions on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh and orders for his acquittal. This committee today has gathered to investigate the actions of General Reginald Dyer on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar.
The members of the committee are Honorable Lord William Hunter, Justice Rankin, W.M. Price, George Barrow, Pandit Jagat Narayan, Chimlal Harilal Sitappa, and Ahmed Khan. Let the process of court-martial begin. Suppose its passion was sufficient to allow the armed cars to go in. ये बैठने के लिए स्टूल लालू की जो भी सीटें हैं, और इन्हीं में देखो कितना बड़ा। और अभी रह गया लास्ट में कहूँ 1 या 2 ही रह गया। और वीडियो बार बार करा, बहुत ही अच्छा वीडियो लाइक में से ज़रूर करें। और यहाँ का लोग आने अलग आने वाला है। तो यहाँ पर ज़रूर आए दोस्तों। ये बाथरूम है। अभी इधर घूम के बस जा ही रहे हैं। देखिए चिड़ियाँ कैसे चहकती हैं यहाँ, और बहुत ही पेड़ पौधे हरा भरा बाग है। और ये देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ इस बागों के चारों कोने पे, और चारों क्या हर दीवार पे ऐसा ही हुआ बड़ा भाई। जहाँ से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, देखो गोलियाँ कैसे, और ढेर लगे पड़े थे लाशों के। ये देखो यहाँ से जब वो चढ़ रहे थे खिड़कियाँ पकड़ के, जैसे कि ये छोटे छोटे खिड़कियाँ हैं, और जब ये चढ़ रहे थे तो तभी पीछे से गोलियाँ पे गोलियाँ चल रही थी। और वो भी AK-47 बाहर के हथियार थे। और सभी गेटों के ताले मारे। अचानक से फोर्स अंदर आई और किसी को कुछ नहीं पता था। ये देखिए दोस्तों, और अभी तो उधर देखिए समाधियाँ बाकी हैं। ये देखो दोस्तों गोलियों के निशान। और ये ऐसे ही नहीं है, लोग ऊपर चढ़े ना, जूझू दीवारों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, भाई जान बच जाए, शायद कूद रहे। इतने बंदे थे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन गोलियों ने छलनी कर दी। वो जनरल डायर ने ऐसा हुक्म दिया, ढेर लगे पड़े, बच्चों को भी नहीं बख्शा। छोटे छोटे बच्चे थे जो माँ की गोद में थे, और जो जमी छोटे छोटे थे, कोई भी ला लो इसमें, कोई गर्भवती माँ थी, उनको भी नहीं छोड़ा। बहन ढेर लगा दिया इन्होंने। और फिर जनरल डायर को हमारे उधम सिंह जी ने ठोका जाके वहाँ पे। फिर क्या हुआ, फिर नहीं शांति मिली, फिर भी तो पता लगा उनको। इसीलिए भाई देखना चाहिए हम लोगों को जलियांवाला बाग, क्योंकि कुर्बानियाँ दी हैं हमारे ही लोगों ने। और अमृतसर भी आना चाहिए। ये देखिए ये गोलियों के निशान है, हर जगह मिलेंगे आपको गोलियां, फायरिंग। और फायरिंग लगातार चलती रही जब तक कोई बंदा ये भी नहीं है भाई कि जिंदा बच गया हो। और यहाँ से जिस टाइम वो जनरल डायर जा चुके थे गोलियां बरसा के, उसके बाद किसी को पानी तक भी नहीं नसीब हुआ।
खून ऐसे बह रहा था जैसे पानी बहता हो। और यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में कोई हो बच्चे होंगे, जख्मी थे पूरे, यानी कि कम ही लोग बचने के चांसेस थे। कोई 100-200 लोग भी नहीं कह सकता मैं बच्चे होंगे, इतने बुरे हालात हो गए थे भाई। इस दीवार का एक अपना इतिहास है, देख लो चाहिए। और ये देखो ऐसे गोलियां बरस रही थी भाई पूरी। और देखो बोल्ट नीचे भी बोल्ट लगी हैं। कभी ऐसे सोच रहे हो, ये तो ऊंचा हो गया, थोड़ा ऊंचा उठा दिया। मैं कह रहा पूरा अगर जो आप देखोगे तो नीचे भी पूरे बोल्ट लगे हैं नीचे, यानी कि ये बहुत डूंगी ज़मीन थी। वैसे तो अब ऊपर हो गया, ये भी ऊंचे पे था। क्यों टाइम के साथ बीत जाता है ना, वो पता नहीं लगता। लोटस है, लोटस ये देखिए इसके अंदर इधर तो जाने नहीं देते। और ये देखिए इसमें क्या चीज़ है यार, ये तो मुन्ना भी नहीं पता, लेकिन कोई अच्छी चीज़ है, जैसे पान पत्ती वगैरह नहीं होती है। और ये पानी का तालाब, पानी छोड़ के रखते हैं इसमें। ये लाइटिंग है, इसमें रात को लाइटिंग बढ़ती है अंदर। इन टावर में लाइटिंग लगी है। ये जलियांवाला बाग का एक इतिहासी टावर है, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती है आपको। ये चौक के डिज़ाइन में है, और चौक इसके डिज़ाइन में है। वो जो चौक है बाहर दिखाता हूँ आप लोगों को, वो इसके डिज़ाइन में चौक है। जैसे कोई ला लो, कैसे भी ला लो, बंदे ऐसे एक दूसरे के ऊपर थे। ये है जलियांवाला बाग भाई, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ। और पुरानी बिल्डिंगें थी बहुत, अब तो प्लास्टर हो गया ना पे शायद। ये सारी पुरानी बिल्डिंगें ही हैं, कदी की बहुत पुरानी थी। और ये है जलियांवाले बाग का टावर, मेन, जिसको कुछ भी ले लो कि मेन जलियांवाले बाग का वो बुत बोल देते हैं जिसको। और गाइस मैं खड़ा हूँ जलियांवाले बाग में, और मेन टावर के पास जो कि जलियांवाले बाग का मेन वो बुत है। और ये देखो बिल्कुल ही, और आपको सारी चीज़ें नोटी एंड प्रॉपर दिखाऊंगा। और ये देखो जलियांवाला बाग का सरोवर, ये यानी कि इसमें पान पत्ती वगैरह, जैसे हमारे इधर तो पान पत्ती बोल देते हैं, कुछ भी ला लो। ये पान पत्ती जैसा ही है कुछ यार, या तो कुछ फायदे का पता नहीं, ये मेरे को शायद नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं। और अब चलते हैं आगे। और चलो, मैं इसके चार चपेटा घूम लिया था।
कुछ कुछ। तो गाइस 10 मिनट रह गए हैं बाग बंद होने के, जलियांवाला बाग में शाम के टाइम हुआ था। तो अब निकलते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं एडिटिंग वगैरह करेंगे या पढ़ेंगे, थोड़ा चलते हैं। और वो पानी की सुविधा आपको यहाँ पे आपको लगातार मिल जाएगी, पानी वगैरह की सुविधा। और ये देखिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ समाधि वगैरह, ध्यान से देखना, ये है समाधियाँ। ये देख लेना भाई इतनी दूर, ये देखिए दोस्तों। और ये पिपड़ है, और ये है फिलहाल तो मैं भी नहीं पढ़ रहा है ना, बाद में पढ़ूँ। हेलो एंड लोकेशन अमृतसर घूम रहा हूँ मैं। और ये है मोड़ पर तो उठ गए। बंद हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये तो पता नहीं चली कि कब है। ये अमर ज्योति जगती, ये अमर ज्योति जग रही है यहाँ जलियांवाले बाग में। ये हर वक्त जलती रहती है अमर ज्योति। और अब देखिए दोस्तों कहाँ तक फैल गई जड़ा बिल्डिंग पर। अमर ज्योति को प्रणाम।
नहीं ना जान इधर नहीं ना आया नहीं जानती है बात में बता और ये है यहाँ से जाने का रास्ता। और हम निकल रहे हैं दोस्तों यहाँ से बाहर भाई, जहाँ से मैं आया था बाजार से इस तरफ से आया था मैं, और इस तरफ से ही जाऊँगा। अरे देख सकते हैं आप, मैं निकल चुका हूँ जड़िया बड़ा बाग देख के, और अब चलते हैं उधर ही उसी तरफ।